नमस्कार। हिंदी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सुविचार, तेते पांव पसारिए जेती लांभी सोर। यह एक लोकोक्ति भी है, जिसका अर्थ होता है कि हमें अपनी शक्ति, अपनी योग्यता के अनुसार ही काम करना चाहिए। जितनी हमारे अंदर योग्यता हो, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, जितनी हमारे अंदर योग्यता है, हमारे पास शक्ति है, उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। आज की वीडियो का विषय अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता और अर्धचंद्राकार। हिंदी भाषा में शब्दों में कई स्थानों पर बिंदी, चंद्र बिंदु, अर्धवृत्ताकार, अर्धचंद्राकार और नुक्ता का इस्तेमाल होता है। वे क्या हैं? अनुस्वार, जिसका चिन्ह होता है बिंदी। अनुनासिक, जिसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। अनुस्वार, बिंदु, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, नुक्ता। नुक्ता किसी भी वर्ण के नीचे, किसी भी कह सकते, या शब्दों में कुछ वर्णों के नीचे बिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, उस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। नुक्ता वाले वर्ण क, ख, ग, फ, ज। इन शब्दों के नीचे बिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, इसी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। कुछ शब्दों में अर्धवृत्ताकार, अर्धचंद्राकार का प्रयोग होता है। ये क्या है? नुक्ता, अर्धचंद्राकार। हिंदी भाषा में कुछ आगत शब्दों का प्रयोग होता है। आगत शब्द अर्थात दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द। अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, उर्दू भाषा के या अंग्रेजी भाषा के। इन भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा में मान्यता प्राप्त है। उर्दू भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा से आए शब्दों के नीचे नुक्ता का प्रयोग होता है और अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में अर्धचंद्राकार का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर कॉलम, डॉक्टर, अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? थोड़ा आसान करके समझे इसको। अब बात करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक की। अब बात करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक की। अनुस्वार, जिन शब्दों के उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकले, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। और जिन शब्दों के उच्चारण समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकले, अनुनासिक कहलाते हैं। कुछ टिप्स अनुस्वार और अनुनासिक के लिए।
संज्ञा शब्दों पर अनुस्वार का प्रयोग और क्रिया शब्दों पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। जैसे हंस, हंसना। स्वर वर्णों पर स्वर वर्णों पर अनुनासिक और व्यंजन वर्णों पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। आसानी से सीखने के लिए अगर आप इन टिप्स को याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग करना आसानी से सीख जाएंगे। शब्दों में जहां शब्दों में जहां पंचम अक्षर हो, पंचम वर्ण। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पंचम अक्षर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पंचम अक्षर। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का आखिरी वर्ण पंचम अक्षर कहलाता है। शब्द में जहां पंचम अक्षर हो तो पंचम अक्षर के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी अंडा पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। शब्द में अगर पंचम अक्षर द्वित्व के रूप में आए, यदि पंचम अक्षर द्वित्व के रूप में हो तो वहां
अनुस्वार या अनुनासिक में से किसी का प्रयोग नहीं होता। वहां ना ही अनुस्वार का प्रयोग होता है और ना ही अनुनासिक। जैसे अम्मा, अन, यदि शब्द का आखिरी वर्ण, यदि शब्द का आखिरी वर्ण स्वर हो, अर्थात शब्द की शिरोरेखा स्वर के रूप में हो, शिरोरेखा शब्द में डाली गई मात्रा, आखिरी वर्ण स्वर मात्रा हो, तो वहां अनुनासिक क के स्थान पर तो अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे आंखें, जैसे आंखें, उन्हें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।